मुझे आप ये बताएं जिहादी होते कौन है? जिहादी का मतलब बताएं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ये पता है लफ्ज जिहाद का मतलब? दो तरह के जिहाद है, मैं बहुत अच्छे समझ रही हूँ। आपके दोनों जिहाद का मतलब मैं बता रही हूँ। एक बात समझ लीजिए पूरा भारतवासी, लफ्ज जिहाद इस्लाम में कुछ है ही नहीं। अगर होता तो उसका चैप्टर होता। ये लोग जो घूम रहा है कुत्ते की फौज लेके, कुछ ऐसे घूमता रहता है, मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बोलते रहता है, इसका कुछ प्रूफ है? लफ्ज जिहाद बोल के चैप्टर को इस्लाम से दिखा सकता है? इस्लाम में जिहाद है, हम लोग जिहाद को मानता है, लेकिन जिहाद कौन सा टाइम हुआ, जिहाद कौन सा टाइम में हुआ, ये तो भी प्रूव करना चाहिए ना। जिहाद कब किया, मतलब करने को बोला गया है? पूरा वीडियो इसका सुनिए, तब मैं अपना बात कुछ रखेगा। यहाँ पे बताया जाता है जिहाद के नाम पे, सही बोल रहे हो ना, ये यहाँ पे है फेवर करने के लिए। नहीं ये है भाई, ये भी इन्होंने भी पढ़ रखा है, इन्होंने भी पढ़ रखा है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लफ्ज जिहाद, जिसको आप यहाँ पे भी सब लोगों ने लफ्ज जिहाद का नाम दिया है। एंड आपके अकॉर्डिंग की दो जिहाद है, मुझे बस ये बताइए कि जिहाद सही है या गलत है? मैंने कहा जिहाद का मतलब जिहाद का गलत उपयोग, मैं कुरान का कितना मतलब पता है लोगों को? मैंने कहा जिहाद का कुरान का लोगों को कितना मतलब पता है? क्या आपने पैगंबर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कुरान को पढ़ते हैं? नहीं, कुरान में भी गलत। ये लोग गंदी मतलब क्या खा के आता है मेरे को मालूम नहीं, वो सब का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ क्या खा के आता है। पैगंबर का द्वारा कुरान नहीं लिखा गया, पूरा भारतवासी को बोलना चाहता हूँ, कुरान रब की मतलब किताब है, पैगंबर के ज़रिए दुनिया में भेजा गया। इसको लाया दुनिया में जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो फरिश्ता है, जो अल्लाह का बना हुआ फरिश्ता है, वो नबी के ये किताब नाजिल किया। और नबी पूरा दुनिया में जो इंसान है, जो उम्मत है, क़यामत तक जो उसका दुनिया में उम्मत रहेगा, उस पर वो फ़र्ज़ है, वो वाजिब है। मतलब कुरान में जो जो हुक्म दिया गया उस पर नाजिल की हुई बात को अल्लाह का रसूल ने फैलाया। अब ये क्या बोलता है वो सुनिए, मैं उसका जवाब देगा। और ये लोग झुंड में आता है, एक बात बोलना चाहता हूँ, झुंड में कौन आता है दुनिया को मालूम है, और अकेला कौन आता है ये भी दुनिया को मालूम है। तरीके से जो चीज दिखाया गया आप लोग उस पे जोर नहीं देते। आपने ये बोला कि कुरान में कोई भी वर्ड गलत है, तो मुझे उसका प्रूफ चाहिए, या तो आप आप जिहाद का मतलब जानना चाहती है, मैं आपको बताऊं। अगर कोई हिंदू लड़की है, उसके सामने कोई लड़का मुसलमान हिंदू बन के आता है और उसके बाद हमारी बहन को काट देता है, जिहाद ये है। ये देखो आतंकवादी आ गया, सर में टीका लगा के येलो वाला। ये दुनिया में किसी को मालूम है कि किसी को काट देता है ये जिहाद का मतलब होता है? ये पागल क्या खाते आता है मतलब नहीं, गंजा चारस दुनिया का जितना नशा है सब अकेला पूरा खा के आ गया, मेरे को मालूम नहीं। पूरा बात इसका सुनिए। मेरी एक सेकंड अब आप सुनिएगा। मेरी गौ माता है और उसकी तस्करी होती है और वो व्यक्ति मेरी गौ माता को काटता है, तो वो जिहादी है। अगर कोई, अरे भाई तुम आतंकवादी वाला काम करोगे, तुम गौमाता को काटने वाला बात कर रहे हो। इंडिया में इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, इतना बीफ एक्सपोर्टर का मतलब कौन लोग ऑनर बन के बैठा है, तुम लोग उसको जिहादी बोलोगे? उसको जाके उसके साथ लड़ाई करने का हिम्मत है? तुम लोग तो उधर जाके कुत्ता बन जाओगे। वो फैक्ट्री के अंदर गेट में जाओगे ना, इतना मार मारेगा ना, पकड़ के इतना मार मारेगा, तब कुत्ता बन के बाबू मेरा गलती हो गया बोल के आ जाओगे। और इधर दिखाने हैं मुसलमानों को कि जो गाय को काटता है वो जिहादी है। तो जब हमारा बंगाल में और बहुत जगह में जो काली माता का जो लोग उन लोगों को मानता है, उसका मोस को बलि देता है, तब क्या है? जो बकरी को बलि देता है तब क्या है? तो ये सब बोलने जाएगा बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा गौ माता है, तुम अपना किताब से प्रूव करो, जो तुम्हारा मेन किताब है गीता, 4 वेद, उससे प्रूव करो कि तुम्हारा ये गौ माता है, तब इंडिया में बैन करो, सरकार से बैन कराओ। लेकिन ये आगे ये अंधभक्त कौन सा नशा काटता है मेरे को मालूम नहीं, कि जो गौ माता को काटता है वो जिहादी है। तो इंडिया का जितना बड़ा बड़ा एक्सपोर्टर है सब हिंदू है ना, गैर मुसलमान है ना, तो वो लोग जिहादी को पहले जेल में डालो। सरकार को बोलो कि कानून ला के पूरा बीफ को बैन करे पूरा इंडिया में, हम लोग नहीं खाएंगे। और तुम अपना धर्म से प्रूव करो कि गाय जो है तुम्हारा माता है, ये तुम्हारा धर्म से पूरा एकदम प्रूफ किया हुआ ये है, तो हम लोग नहीं खाएंगे, देश में बैन करो, हम लोग भी उसका इज्जत करेंगे। तुम किसी को कभी भी कुछ बोलते रहोगे कि ये मेरा माता है, मेरा बाप है, मेरा अब्बा है, मेरा नाना है, तो उसको कि दुनिया मान लेगा क्या? हिंदू धर्म को जो लोग तुम लोग मानते हो,
सनातन धर्म अलग है, हिंदू धर्म कितना साल के बाद बना है, हिंदू लफ्ज मतलब लगाया गया, ये सब भी देखना चाहिए। अब इसका बात पूरा सुनिए, मैं भी अपना बात रखेगा। व्यक्ति देश के टुकड़े टुकड़े करने की पीएफआई जैसे एजेंडे लाने की कोशिश करेगा तो वो जिहादी है। और अगर कोई अबे पीएफआई का तो बैन किया गया, पीएफआई का तो बैन कर दिया, लेकिन प्रूफ भारतवासी नहीं देखा कि किस वजह से बैन किया गया। उसको तो कुछ भी बोलता रहता है। आरएसएस जो आतंकवादी कितना आतंकवादी वाला कांड किया है, तुम लोग तो नाजायज औलाद हो इसलिए हक बात बोल नहीं पाते हो। आरएसएस तो आतंकवादी वाला बहुत काम किया है, बहुत पकड़ा गया है। केरला में कितना मर्डर केस में कितना को जेल में डाल दिया गया, कितना बोम बनाते हुए पकड़ा गया है। आरएसएस का ऑफिस से क्या क्या पकड़ा गया दुनिया को मालूम है। आरएसएस को कितना बार बैंड किया था ये भी पता है। तुम लोग तो आतंकवादी, इतना बड़ा आतंकवादी हो, तुम लोग तो सच बात बोल नहीं पाते हो। तुम लोग क्या करते हो, मुसलमानों को ऊपर एक मतलब कुत्ते का झुंड लेकर एक के पास आ जाते हो कि इसको डराते। अगर शेर सामने आ जाए ना, तुम्हारा कुत्ते पर पनाह खत्म हो जाएगा। पूरा बात इसका सुनते, अब उसका फिर भी जवाब देते। देश को तोड़ने की कोई भी व्यक्ति, अगर वो राजनीतिक तौर पे हो, सांस्कृतिक तौर पे हो, धार्मिक तौर पे हो, वो हर एक व्यक्ति जिहादी है, जिहादी है, जिहादी है। आपने क्या कहा कि वो इंसान जो मेरी संस्कृति का हो, राजनेता हो, कोई भी हो, वो जिहादी है। तो आपने इसे कुरान से कैसे जोड़ दिया कि कुरान में ये लिखा है? जिहाद का मतलब कुरान में क्या लिखा है? मैं कहती हूँ आप मुझे प्रूफ करा दो कि आप मेरे से जय श्री राम बुलवा दो, मैं आपको बुला दूं। ये निभाएंगे सेकुलरिज्म, ये निभाएंगे सेकुलरिज्म। नहीं बोल सकती इस देश में रहना है इनको। बदबू पांडे आ गया सेकुलरिज्म, मतलब मैं अगर जय श्री राम बोलूँ तब ये सेकुलरिज्म है, नहीं तो सेकुलरिज्म नहीं है। मतलब ये लोग कौन सा मतलब लड़की है, लेकिन उसका लिहाज रख के मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये लोग कौन सा नशा करता है मेरे को ये भी मालूम नहीं है। ये पर बोला काफिर का मतलब कुछ ट्रेंडिंग चल रहा था ना बात, काफिर का मीनिंग क्या होता है। अरे काफिर का मीनिंग तुम अल्लाह को मानते हो, अल्लाह का मानते हो, नहीं मानते हो ना, तो अल्लाह का इनकार करने वाला ही तो काफिर है। कि जो अल्लाह को मानता नहीं, जो इनकार करता है अल्लाह को कि मैं अल्लाह को मानता नहीं, वो काफिर है। तो तुम्हारा हिसाब से मैं भी, तुम्हारा हिसाब से मैं अगर गैर हिंदू हूँ तो तुम्हारा हिसाब से कुछ होगा ना कि ये हिंदू नहीं है। तो उसका मीनिंग जो है वो अरबी में है, उसका ट्रांसलेट तुम लोग को मालूम नहीं, तुम लोग तो पढ़ता नहीं है। जो येलो टीका लगा के है ना, ये चूतिया, इसको क्या बोलूँ, इसको और क्या इज्जत दे सकते हैं? कुछ मालूम नहीं है। जिहाद का अर्थ किससे समझा रहा है? वो अपना मन मर्जी की बातों से। जैसे एक बाबा घूम रहा है ना, ऐसे ये भी अपना बातों से दुनिया को समझा रहा है। अब पूरा बात इसका सुनिए, मैं फिर भी इसका जवाब देता हूँ। आपको राम को मानना पड़ेगा, हमारे पास कोई जिम्मेदार, हमारे पिता राम है, अल्लाह नहीं बोले। अरे मैं तुम्हारा धर्म का क्यों मानूं? मैं तुमको क्यों, तुम अपना को मानो, मैं अपना धर्म को मानता हूँ। ये लोग सरकार को दिखाई नहीं देता, इन लोगों को खुला छोड़ दे दिया गया है, कुछ भी बोलते रहे कि हम राम को मानेंगे, वो अल्लाह को नहीं मानेंगे। तुम अल्लाह को मत मानो, तुमको कौन बोला है? तुम्हारा जैसा नहीं चाहिए, तुम्हारा जैसा आतंकवादी नहीं चाहिए इस्लाम में। वो जो मतलब जो आतंकवाद को फॉलो करते हो इस्लाम में, तो उसका मतलब कुछ है ही नहीं कि जो आतंकवाद को प्रमोट करता हो इस्लाम के से कुछ मिला के दिखा दे कि इस्लाम में आतंकवाद को मतलब सपोर्ट किया गया, ऐसे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो तुम्हारा जैसा आतंकवादी इस्लाम में चाहिए नहीं कि तुम इस्लाम को कबूल करो, इस्लाम को मानो, या तुम अल्लाह को मानो। तुम जैसे चल रहे हो चलने दो, लेकिन हम राम को क्यों माने? हमारा संविधान है देश में। तुम्हारा जैसा आतंकवादी को एक दिन, आज नहीं तो कल जेल में जाना पड़ेगा, वो दिन भी आएगा। अब इसका पूरा बात सुनते हैं। आपने जिहाद का मतलब मुझसे पूछा, मैं काफिर का मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसने कहा मुझे काटने का अधिकार आपको है? ये देखो पागल गंजाखोर, ये कितना कौन सा गंजा लिया था, सर में टीका येलो क्या लगा दिया, उसमें नशा कौन सा कर लिया कि मेरे को काटने वाले। तू चूती है, तेरे को दिमाग नहीं है, तेरे अंदर इल्म नहीं है, तो इल्म ले। काफिर का मतलब क्या होता है? इसको काफिर का मतलब कि इन लोगों को पता है कि काट दो। ये पागल कहाँ से पढ़ के आता है मेरे को पता नहीं है। और इन लोगों को कहना चाहता हूँ, तुम लोग इतना गंजा पियो ना, तुम्हारा और भी इज्जत दुनिया में मिट जाए। तुम लोग ऐसे इज्जत मिटाते रहो, हम लोग जो इस्लाम को फैलाते रहे। तुम लोग चूतिया हो रहो। और ये जो बदबू पांडे है, ये अपना इज्जत को ऐसे फालूदा बना रहा है ना, कोई भी इसको मतलब इज्जत को जूती पे रख रहा है। तो इन लोगों का औकात है ये ऐसा ही, और इन लोगों का औकात और धीरे धीरे दुनिया के सामने आते ही जाएगा। और मैं भारतवासी को बोलना चाहता हूँ, मैं दो मेन बात पे, कि काफिर का मतलब होता है कि काफिर का मतलब ये है कि अल्लाह को मैं, जैसे
कोई गैर मुसलमान अल्लाह को मानता नहीं, तो बिना मतलब जो अल्लाह को इनकार करता है इसका मतलब होता है काफिर, कि इनकार करने वाला। और जो बोलता है ना कि जिहाद का मतलब क्या है, जिहाद कौन सा दौर में किया गया, जिहाद का मतलब हाँ जंग है, जंग हम मुसलमानों को बोला गया अपना पहले सबसे नफ्स का जिहाद करो, कि जो तुम्हारा दिल के अंदर जो बुराई है उससे पहले जिहाद करो। उसके बाद है कि तुम्हारा ऊपर जुल्म होते होते जब तुम दीवाल पे सट जाओ, सट जाने के बाद जब तुम्हारा कुछ जगह नहीं है तब जो गलत के खिलाफ सही का जंग है उसको जिहाद कहते हैं। जिहाद का पूरा हिस्ट्री दुनिया में पढ़ा है हर मतलब इस्लामिक किताब पे, उनको तो पढ़ो। मैं इन चूतिया को छोड़ो, मैं भारत का हर गैर मुसलमानों को कहना चाहता हूँ भाई आप लोग जिहाद के बारे में थोड़ा पूरा डिटेल्स जो इस्लामिक हिस्ट्री में है, इस्लामिक किताब में है, उन किताब को पढ़ो, पढ़ के देखो जिहाद का मीनिंग क्या है, जिहाद कौन कौन सा टाइम किया गया और जिहाद का ओरिजिनल मीनिंग क्या है। ये लोग तो किताब पार्ट डे लिखता रहता है। एक नाथुराम गोडसे का औलाद घूम रहा है ना, उसका नाम याति नंसन सरस्वती, कुछ भी आके बोलता रहता है, और उसको कोई कभी कोई बड़ा आलिम के साथ आके बैठ जाए वो कुत्ते बनकर चला जाएगा। लेकिन सरकार तो इन लोगों को छूट दिया हुआ है, ये कुछ भी बोलता रहेगा और दुनिया सोचते रहेगा यही सही है। तो मैं गैर मुसलमान भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इस्लाम से साबित करके दिखाओ कि किसी को भी काफिर है तो मार दो। तो अभी कितना साल हम हिंदू मुसलमान साथ के मिल के रह रहा है, किसी को काटा है। और जो जिहाद का मतलब बोल रहा है कि वो भी सेम ही है कि जिहाद का अगर करना होता तो हर हिंदू को इधर मारपीटी काटाकाटी चलता है, ये सब क्यों चल रहा है? नहीं चल रहा है। ये लोग आतंकवादी है, आतंकवाद को प्रमोट करते हैं। इस आतंकवाद को देश से बचाना है, मतलब इस आतंकवादी से देश को बचाना है। तो इसलिए हर मुसलमानों को बोलेंगे कि ज़्यादा से जो इल्म है ना वो दुनिया के सामने उठाओ, कि जो सच है, जो हक है, इस्लाम का हक है, उसको बोल के इन जो आतंकवादी है इनका सच सामने दुनिया का सामने आना चाहिए। और हर भाइयों को बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।